ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों का होगा एनसीपीआई में विलय। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का दावा, कहा हमारे पास 2/3 सांसद, किसी की संसद सदस्यता पर संकट नहीं। बागी सांसदों पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष का बड़ा बयान, कहा लोकसभा में अलग टीएमसी गुट बनाना संविधान के खिलाफ है। बंगाल में टीएमसी में बची भगदड़ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दी सलाह, कहा बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी, कांग्रेस का हाथ थाम लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, 427 लोगों ने लिया दोहरे आवास का लाभ, होगी कार्रवाई। भारतीय सेना ने बदला ड्रेस मैनुअल, गुलामी के निशान हटाए, रॉयल शब्द भी हटाया, परेड में तलवार रखना अब जरूरी नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का बेंगलुरु में बारिश के बीच प्रदर्शन, एक्टर प्रकाश राज हुए शामिल। हैदराबाद में वांगचुक की स्पीच, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट पेपर लीक को लेकर चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। बिहार फायरिंग मामला, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को मिली बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट ने जमानत को दी मंजूरी। पायलट संगठन ने एएआईबी को लिखा पत्र, एयर इंडिया 171 विमान हादसे की जांच में नए सिम्युलेटर टेस्ट की मांग, अहमदाबाद हादसे के 1 साल बाद भी जांच जारी। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ कमर्शियल फ्लाइट्स का ऑपरेशन, एयरपोर्ट पर हुई पहली लैंडिंग, वापसी में 172 किसान जाएंगे लखनऊ। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सहमति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सरकार दोनों ने की पुष्टि, 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के आगे टेके घुटने, देंगे $300 अरब। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने 14 सूत्रीय सहमति पत्र किया जारी। इजराइल को परमाणु हमले से बचाया नेतन्याहू, मुश्किल इंसान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 80वें जन्मदिन पर किए बड़ी दावे, कहा ईरान को समझौते के तहत मैं रोक रहा, नहीं तो इजराइल हो जाता तबाह। जन्मदिन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी समकक्ष पुतिन से हुई बात, 55 मिनट की बातचीत में कई मुद्दों पर हुई चर्चा, कहा यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को खत्म करना बेहद जरूरी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, 5 साल में व्यापार दोगुना करने पर बनी सहमति, दोनों देश साथ बनाएंगे हथियार, अंतरिक्ष में भी बढ़ेगी ताकत। फ्रांस से 114 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद पर बड़ा अपडेट, भारत में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। यूएस ईरान शांति समझौते के बाद एशियाई बाजारों में तेजी, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, प्रति बैरल $3 से ज्यादा की गिरावट की गई दर्ज। शेयर बाजार में वेदांता की 4 नई कंपनियां हुई लिस्ट, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील शामिल। डीमर्जर रणनीति की पहली बड़ी परीक्षा मानी जा रही है ये लिस्टिंग। मध्य प्रदेश के 27 उत्पादों को मिले जीआई टैग, जीआई टैग की सूची में मेटल क्राफ्ट, मालवा पेंटिंग, सारंगपुर हैंडलूम साड़ी और फैब्रिक्स है शामिल। जीआई टैग मिलने से खुले नए अवसर। आरबीआई का बड़ा दाव, विदेशी मुद्रा में सस्ता कर्ज लेकर बैंक घटा सकेंगे लागत, ग्राहकों को मिल सकता है इसका फायदा। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं और जल्द ही पाला बदल सकते हैं। इन अफवाहों के बीच उद्धव ठाकरे ने तुरंत मोर्चा संभाला और रविवार को मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री पर पार्टी सांसदों की एक अहम बैठक बुला ली।
इस बैठक में पार्टी के कुल 9 में से 4 सांसद फिजिकली और 5 वर्चुअली यानी ऑनलाइन शामिल हुए। इस बैठक में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल, इनके अलावा ओमराजे निम्बालकर, भाऊ साहब वाघचोरे, नागेश अष्टीकर, संजय जाधव और संजय देशमुख ने वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद शिंदे गुट के दावों को सिरे से खारिज करते हुए यूबीटी खेमे ने अपनी एकजुटता का कड़ा संदेश दिया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि आप किस ऑपरेशन टाइगर के बारे में पूछ रहे हैं? हम सभी बाघ हैं। हम ऑपरेशन वुल्फ शुरू करने जा रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे सभी सांसद और हमारा संसदीय दल पूरी तरह से बरकरार, एकजुट और मजबूत है और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। कौन सा डर है? अरे गौरव, हम क्या डरने वाले लोग हैं? हमारे पूरे सांसद, पूरा संसदीय दल एक साथ है, एकजुट है, मजबूत है और मजबूत रहेंगे। संजय राउत के सुर में लाते हुए बैठक के बाद पार्टी सांसद अनिल देसाई ने भी टूट की खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई आपातकालीन बैठक नहीं थी, बल्कि एक नियमित चर्चा थी। देसाई ने कहा, हमारे सांसदों और विधायकों की नियमित बैठकें होती रहती हैं। इसे बुलाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, ये सामान्य था। हम में से 4 लोग यहाँ आए और 5 बाकी के लोगों ने निजी काम के चलते बाहर से वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन हमारे सभी 9 सांसद एकजुट और एक साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में चल रही सभी अटकलें अनावश्यक हैं। कोई इसमें इश्यू नहीं है। जो स्पेकुलेशन मीडिया में बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो रॉन्ग है, गलत है। मातोश्रू में हुई इस शक्ति प्रदर्शन और यूबीटी नेताओं के आत्मविश्वास को देखकर यही लगता है कि उद्धव ठाकरे ने अपने खेमे को फिलहाल मजबूती से बांधे रखा है और उनका कैंप शिंदे गुट के किसी भी ऑपरेशन का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल 15 जून को दोपहर को 3 बजे हम सभी लोग शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन छात्रों के गुस्से और हौसले को बारिश की बूंदें भी नहीं रोक पाई। छातों के नीचे हाथों में पोस्टर लिए सैकड़ों लोग फ्रीडम पार्क में डटे रहे और शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हुए, जबकि हैदराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंच से युवाओं के समर्थन में हुकार भरी। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित खामियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, जिससे ये आंदोलन अब देश भर में छात्रों के बढ़ते असंतोष की नई तस्वीर बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल कभी किताबों और कॉपियों के बीच अपने भविष्य का सपना देखने वाले छात्र आज सड़कों पर हैं। कभी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चिंता होती है, तो कभी पेपर देने के बाद पेपर लीक का डर। और अब इसी गुस्से ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया है। एक ऐसा आंदोलन जिसका नाम जितना अजीब है, उसके सवाल उतने ही गंभीर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक ऐसा मंच जो दावा कर रहा है कि देश के छात्रों को परीक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक और दिल्ली से लेकर अमृतसर तक इस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध है या फिर युवाओं के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत। दरअसल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में रविवार को बारिश के बीच सैकड़ों लोग हाथों में पोस्टर, बैनर और छाता लेकर जमा हुए। इस प्रदर्शन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने की। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था नीट पेपर लीक, सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही खामियां। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी शामिल हुए। उनके हाथ में एक फूल था जो शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक बन गया। भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता इस आंदोलन का हिस्सा बने। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के धरना चौक पर भी इसी आंदोलन की गूंज सुनाई दी। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाने या किसी व्यक्ति को पद दिलाने का आंदोलन नहीं है। उनके मुताबिक ये देश के युवाओं के साथ हो रही गलतियों को सुधारने और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का प्रयास है। वांगचुक ने कहा कि भारत को ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहद जरूरत है जहां डर और नफरत की जगह स्वतंत्रता और पारदर्शिता हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन केवल परीक्षा संबंधी समस्याओं तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि भविष्य में शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक व्यापक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने अगले आंदोलन की जानकारी भी दे दी है। उन्होंने बताया है कि अब उनका अगला पड़ाव राजस्थान की राजधानी जयपुर होगा। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जयपुर लेट्स यूनाइट टुमारो 3 PM शहीद स्मारक जयपुर। यानी उन्होंने जयपुर के लोगों और छात्रों से शहीद स्मारक पर एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। देश भर में परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे इस अभियान के तहत अब जयपुर में भी प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। सुनिए अभिजीत का क्या कुछ कहना है। खमागणी राजस्थान, तो कल के प्रोटेस्ट के लिए हमें परमिशन मिल गई है। यस, कल 15 जून को दोपहर को 3 बजे हम सभी लोग शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के यहाँ अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं राजस्थान की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी लोग आइए, क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पेपर लीक होते हैं तो वो राजस्थान में ही होते हैं। सो लेट्स जॉइन इन लार्ज नंबर एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान टुमारो 3 PM शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट। थैंक यू। इस आंदोलन की शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर और फिर 15 जून को बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रदर्शन किए गए। यानी महज 9 दिनों के भीतर ये अभियान देश के 6 बड़े शहरों तक पहुंच गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके लगातार इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा लगातार टूट रहा है और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के केंद्र में 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली, यदि किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो परीक्षा रद्द होती है या रिजल्ट में देरी होती है तो हर प्रभावित छात्र को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी, सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए बैकअप तारीख पहले से तय हो और 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाए। तीसरी, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM प्रणाली के तहत जांची जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया जाए। चौथी, परीक्षा में देरी होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। और पांचवी, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए परीक्षा से 7 दिन पहले स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट अनिवार्य किया जाए। दरअसल ये पूरा आंदोलन उस नाराजगी की अभिव्यक्ति है जो पिछले कुछ सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सामने आ गई है। पेपर लीक हो, परीक्षा रद्द होना हो या रिजल्ट में देरी और तकनीकी गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के फ्यूचर को इफेक्ट कर दिया है। ऐसे में सीजेपी का यही दावा है कि ये केवल विरोध नहीं बल्कि जवाबदेही की मांग है। हालांकि आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह के प्रतीकात्मक आंदोलनों से व्यवस्था में असल में बदलाव आएगा या नहीं। फिलहाल इतना जरूर तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम भले ही असामान्य हो, लेकिन उसके जरिए उठाए जा रहे सवाल शिक्षा व्यवस्था के केंद्र तक पहुंच चुके हैं। बारिश में भीगते हुए प्रदर्शनकारी, हाथों में फूल लिए कलाकार, मंच से बोलते सामाजिक कार्यकर्ता और जवाब मांगते छात्र, ये सभी तस्वीरें इस बात का संकेत बन गई हैं कि देश का युवा अब सिर्फ परीक्षा नहीं देना चाहता बल्कि परीक्षा प्रणाली में भरोसा भी चाहता है। और जब भरोसे पर सवाल उठते हैं तब विरोध केवल सड़कों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के सामने खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। परीक्षा लीक और धांधली जैसे मुद्दों पर सरकार पहले से ही घिरी हुई थी। इस बीच बिहार में भी सरकार की बड़ी नाकामी सामने आई है। दरअसल बिहार पुलिस के मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया है और उनका एग्जाम सेंटर काफी दूर पड़ा था। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र 13 जून को ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन ट्रेन अपने तय समय पर नहीं आई, जिससे छात्रों को परीक्षा छूटने का डर सताने लगा। ऐसे में अभ्यर्थियों ने पहले तो जमकर विरोध किया, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़ की, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए बिहार पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग भी की, यहाँ तक कि छात्रों पर लाठियां भी चलाई गई, जिसने विवाद को और बढ़ाने का काम किया। वहीं अब इस पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने एनडीए को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया। बिहार में युवाओं की हताशा और निराशा चरम पर है। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए जाएं, ताकि अभ्यर्थियों के साथ साथ दूसरे यात्रियों को भी कोई तकलीफ न हो। बिहार विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी जेडीयू ने तो बड़े बड़े दावे किए थे। पहले तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया और यहाँ बिहार पुलिस या TRE4 के अंतर्गत नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने में हाथ पैर फूलने लगे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर सरकार को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या पहले नहीं पता था कि कितने बच्चे एग्जाम देने जा रही हैं? पहले से सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की?
वहीं छात्रों के जोरदार प्रदर्शन और विपक्ष के हमले के बाद सरकार हरकत में आई है। रेलवे ने छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन निकाली है, जिसकी जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने एक्स पर पोस्ट किया है। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर की तरफ यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया। अनुरोध है कि रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाएं। यानी साफ है कि विपक्ष और छात्रों ने मिलकर सरकार को झुका दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। इन सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी सौंपकर संसद में ममता बनर्जी गुट के सांसदों से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है। बागी सांसदों ने तो स्पीकर को चिट्ठी लिखकर साफ ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए का समर्थन करेंगे। रविवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने संवाददाताओं से कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों ने बिरला को सौंपे गए प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विलय वाली पार्टी का भी ऐलान किया। एआईटीसी से चुने हुए सांसद थे। एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं। हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से आपको बता दें कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का बंगाल से एकमात्र कनेक्शन हावड़ा में इसका पता है। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपुरा की 6 साल पुरानी ये पार्टी जो हावड़ा के शंकराइल में रजिस्टर्ड है, अब 20 सांसदों के साथ बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन सकती है और लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं एनसीपीआई में विलय की 5 प्रमुख बातें। सबसे पहला, टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। दूसरा, काकोली घोष के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। तीसरा, काकोली के अनुसार बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। चौथा, ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को पत्र देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। पांचवा और आखिरी, सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, असली टीएमसी कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। बागी गुट टीएमसी के चुनाव चिन्ह जुड़वा फूल पर भी दावा कर सकती हैं। राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के ऐलान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र हास्यास्पद नाटक बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर सिब्बल ने लिखा, टीएमसी संसदीय दल के बागी सांसद किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी में अपने दम पर विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी संभव है जब पूरी टीएमसी पार्टी ऐसा फैसला करे। उन्होंने कहा, ये एक मजाक है। टीएमसी के बागी सांसदों का किसी दूसरी पार्टी में विलय कानूनी रूप से संभव नहीं है, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वहीं टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि ये सांसद निर्दलीय नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और उन्हें वोट देने वाले अधिकांश लोग बीजेपी के विरोधी थे। They are not elected as independent MPs. They elected as Trinamool Congress, and the voters who supported them, each and every voter who supported them, they are anti-Bhajpa voters. Right? Now they are shifting to pro-Bhajpa, NDA. So this is not a betrayal, not only betrayal with Mamta Didi या Trinamool Congress, but also betrayal with each and every voters of them. They can go to the, they can take a symbol for the go to the court and argue that symbol. Dada, today also you go to the CID and investigation. They called me. I always cooperated. Any kind of investigation, I cooperated. आपको बता दें कि टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 20 अलग हो गए हैं। अब लोकसभा में ममता के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। राज्यसभा की बात करें तो 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी सिर्फ 9 राज्यसभा सांसद ममता के पास बचे हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिनमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता के पास अब सिर्फ 22 विधायक बचे हैं।
ऐसे में अब ममता आगे क्या करेंगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि कई जगह इस बात की भी चर्चा चल रही है कि ममता वापस कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। तो इंतजार कीजिए कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या क्या होता है। वैसे आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पिछले हफ्ते अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत, विदेश मंत्री जयशंकर का कड़ा विरोध, ऊपर से अमेरिका की हेकड़ी, और अब अमेरिका की सफाई ने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया है। अमेरिका का दावा है कि जिस जहाज पर हमला किया गया था उसे रोकने के लिए 60 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज नहीं रुका। दरअसल 10 जून को अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सेटबेलो नाम के एक तेल टैंकर पर हमला किया था। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। 21 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया, लेकिन आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश नाम की 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने पहले अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और साफ कहा कि किसी भी वाणिज्यिक यानी व्यापारिक जहाज पर इस तरह का हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के विरोध के बीच अब अमेरिका अपनी सफाई दे रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा था। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल की ढुलाई कर रहा था, इसी वजह से उसे रोका जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि हमले से पहले जहाज को 60 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों से लगातार जहाज को संदेश भेजे जा रहे थे कि वो रुक जाए। इतना ही नहीं, हमले से कुछ देर पहले भी जहाज के क्रू को चेतावनी दी गई थी कि इंजन रूम खाली कर दो। अमेरिका का कहना है कि जब जहाज नहीं रुका तब उसके इंजन रूम को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की इस दलील पर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना को पता था कि जहाज पर नाविक मौजूद हैं, तो फिर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई जिसमें लोगों की जान चली गई? और अगर खतरा इतना बड़ा था तो क्या जहाज को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया जा सकता था? 13 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और मार्को रूबियो की बातचीत का अपना ब्यौरा जारी किया। इस बयान में अमेरिका ने फिर दोहराया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी नाकेबंदी सख्ती से लागू करेगा और ईरानी तेल की ढुलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में कई लोगों को लगा कि अमेरिका भारतीय नाविकों की मौत पर सफाई देने की बजाय अपनी कार्रवाई को सही साबित करने में ज्यादा लगा हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी कार्रवाई का खुलकर बचाव किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की वजह से तेल की सप्लाई जारी है और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईरान भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले की कोशिश कर रहा था। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत में कई रक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञ भी इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी का कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद दूसरे देशों के कई जहाज गुजरते रहे, लेकिन भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर कार्रवाई हुई। आखिर भारतीय जहाज ही बार बार निशाने पर क्यों आए? वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर अपना विरोध मजबूती से दर्ज कराया है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार चाहे तो अमेरिका में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 दावे आमने सामने हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने कई बार चेतावनी देने के बाद कार्रवाई की, जबकि भारत का कहना है कि किसी भी हाल में ऐसे हमले में भारतीय नागरिकों की जान जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 भारतीय नाविकों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या इस मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा या नहीं? निष्पक्ष मतलब News 24।